Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baith High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th Max Lines and Angle chapter number 4, and in that just we are moving to the one step forward and we are going to start our exercise number 2 with us. So in exercise number 2 we have with us questions like which of the following pairs of angles are complementary. जैसा आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ। हम हमारी क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर रहे हैं जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड पे रिटन यानी लिख दिया है। सो लेट अस बिगिन। देखिए विच ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। इसमें पेयर्स ऑफ एंगल कौन से हैं जो कॉम्प्लीमेंटरी है बता रहे हैं। जैसा कि आपको कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होने के लिए क्या शर्त थी, मैंने लिखाया था कि दो एंगलों को प्लस करने पे उसको 90 डिग्री अगर आया तो वो कॉम्प्लीमेंटरी होगा। तो यहाँ पे हम करके देख लेंगे। फर्स्ट वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंटरी नहीं हो सकता। नो, क्यों नहीं हो सकता? अगर हम 110 + 30 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर क्या आ रहा 140 आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड वाला नो, क्यों नहीं हो सकता? रीज़न 90 + 90 आपको 180 आ जाएगा। वेरस थर्ड वाला क्या होगा हमारे पास? यस। वाई यस? क्योंकि 80 + 10 अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास 90 आ रहा। तो ये आपके सिंपल आंसर्स है। इसमें नो लिख दीजिए, रीज़न बोलता हूँ अगर इसको प्लस करने पे 140 आ रहा। इसमें भी नो लिख दीजिए, रीज़न 90 + 90 180 नहीं हो सकता। इसमें क्या करिए, यस करिए, 80 + 10 कितने हो रहे 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाले का आपको बताया जा रहा है, लाइक फर्स्ट वाला आपको क्या दिया 25 दिया है डिग्री। सेकंड वाला आपको दिया गया है लाइक 40 डिग्री बताया जा रहा है। और थर्ड वाले का हमारे पास बताया जा रहा है कि 89 डिग्री। एंड फोर्थ वाला हमको शो किया जा रहा है लाइक 55 डिग्री। तो इनका सबका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हमको फाइंड करना है या मालूम करना है। तो हमने सॉल्व लिख लिया। सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, लाइक गिवन क्या दिया गया था हमको, एक छोटी सी मार्जिन निकालने 25 डिग्री दिया गया था। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होता है उसका देखिए, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल 90 - 25 डिग्री होता। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 में से अगर हम 25 निकालें तो ऑब्वियसली 65 डिग्री हमारा आंसर रहेगा। सेम यहाँ पे भी आपको हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे गिवन, सॉल्व लिखकर क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन में 40 डिग्री। ओके, तो अब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होगा इसका 90 - 40। यहाँ पे 90 सबके लिए कॉमन हो गया तो ये 50 डिग्री लिखना है। सेम आपको थर्ड एंड फोर्थ आपके ओन से करना है, डू योर सेल्फ। और इसको CA मत लिखिए आप, डोंट राइट CA, राइट कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी के बाद ANGLE। थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। 2 एंगल्स है आपके पास, ठीक है, 2 एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंटरी है, इक्वल टू ईच अदर। ईच अदर क्या है, इक्वल है, फाइंड देम बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हम जो 90 डिग्री है ना उससे डिवाइड करेंगे 2 को, पहले हम इसका जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 एंगल्स, ठीक है, 2 ANGLES एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी MENTARY एंड लाइक इक्वल भी है वो लोग, EQUAL। तो इधर हम डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, वो एंगल्स को फाइंड करने के लिए तो 90 / 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो देयरफॉर 2 एंगल्स आर, जो 2 एंगल्स हमारे पास रहेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये तो आपको बेसिक मैथ्स 7th में है, आप मालूम होनी चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। 2 4 × 8, 1 बच गया, 10 को डाउन कर 0 डाउन करें तो ये हो गया 10, 2 5 × 10, तो हमारे पास 45 आपको आंसर। यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो आंसर है 1 मिनट में यहाँ पे रफ कर देके यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो 2 एंगल्स 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगरचे के
कौन से भी पेयर्स ऑफ एंगल है, अगर उसको कॉम्प्लीमेंटरी होना है तो उसको एक्यूट होना पड़ेगा। क्या आप एग्री करते मेरे स्टेटमेंट से? अगर करते तो क्यों करते, रीज़न बोलिए। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। होप यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। दो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंटरी के, तो उसमें से हर एक एंगल को एक्यूट होना कंपलसरी है। क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके ऊपर आंसर सिंपल ये है कि दो एंगल को एक्यूट होना ज़रूरी रहता, तो ही वो कॉम्प्लीमेंटरी बनेंगे, क्योंकि सम ऑफ द टू एंगल्स 90 डिग्री होना पड़ेगा। एक्यूट एंगल के लिए शर्त क्या है हमारे पास, 90 डिग्री से कम होना पड़ता। अगर आपको 89 है प्लस 1 है तो भी वो कॉम्प्लीमेंटरी हो गया। 88 प्लस 2 है तो भी कॉम्प्लीमेंटरी हो गया। 87 प्लस 3 है तो भी वो कॉम्प्लीमेंटरी हो गया। 86 प्लस 4 है तो भी वो कॉम्प्लीमेंटरी हो गया। सो ऑन, आप कौन से भी नंबर को जमा कर लीजिए, वो 90 से कम होना ही पड़ेगा। आप 90 प्लस 0 सर कॉम्प्लीमेंटरी होता बोल के नको बोलो, इट इज़ नॉट अ केस। ज़ीरो हम एंगल्स में ज़ीरो कंसिडर नहीं करते हैं। वैसा बोलता फिर 0 प्लस 90 प्लस 0 0 प्लस 90 ही लेना पड़ेगा आपको। तो आंसर आपको ये है कि ईच एंगल इन एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इज ऑलवेज एक्यूट। ठीक है, बोल के आप आंसर में लिखना है। तो ये इससे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हुई। तो एज ऑफ नाउ आप जो एक्सरसाइज नंबर 2 का मैंने जो लिखाया था वो लिख लीजिए। 8 इसमें 3rd वाला 4th वाला आपको अपने खुद ही से उनसे करना है। ओके, hope you have copied exercise number 2. Now the time to learn about exercise number 3. In exercise number 3 we have few questions with us like which of the following pairs of angles are supplementary. यानी कि इसमें से जो है सप्लीमेंटरी एंगल्स कौन से हैं आपको पहचानना है। जैसा कि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, सप्लीमेंटरी एंगल होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री आना पड़ेगा, तो ही वो सप्लीमेंट्री एंगल होता। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर हम 110 को 70 से प्लस करेंगे तो क्या होगा, 110 प्लस 70 हमारे पास आ गया है 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा यस, ये क्या है सप्लीमेंट्री है। 90 प्लस 90 करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया है 180 डिग्री, तो ये भी हमारे पास सप्लीमेंटरी एंगल है। नेक्स्ट है 140 प्लस 50, ये हमारे पास देखिए 190 आ रहा ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, तो ये नो होता। सिंपल एंड फाइन, बहुत आसान है। सेकंड वाला आपको बताया जा रहा फाइंड द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आपको यानी कि इसमें बिट दी गई है लाइक 105, ठीक है, और सेकंड आपको डिग्री भी लिखी है यहाँ पे आप, इट इज़ कंपल्सरी। सेकंड आपको दिया गया है 95 डिग्री। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, GIVN 105 डिग्री। तो सप्लीमेंटरी एंगल क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 105। 180 में से 105 निकाले तो कितने होते हैं 75 डिग्री। पक्का 75 ही होते, कुछ आगे पीछे हो रहा, तो डिग्री 75 डिग्री। सेम सॉल्व में हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास 95 डिग्री। तो सप्लीमेंटरी एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 95। तो अगर हम इसमें से 95 निकालेंगे तो अगेन अगर आप यानी कि 180 के अंदर से 95 निकालोगे तो आपको बच जाएगा 85 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका हो गया। अब और एक दो क्वेश्चन से मैं आपको दे रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से करना होगा। एक है हमारे पास 150 डिग्री और एक फोर्थ वाला हमारे पास है लाइक 20 डिग्री। मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आपको यहाँ पे SA नहीं लिखना है, पूरा कंप्लीट सप्लीमेंटरी एंगल लिखना है। तो आपने समझ गया, ये सिंपल एंड फाइन है, आप खुद कर सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज, टू एक्यूट एंगल कैन नॉट फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल जस्टिफाई। यानी कि अगर दो एक्यूट एंगल्स है तो वो लोग सप्लीमेंटरी नहीं बना सकते, तो जस्टिफाई करिए। तो आंसर में हम मैं यहाँ पे लिखाता हूँ आंसर थर्ड वाले का। देखिए थर्ड वाला आंसर, यस टू एक्यूट, सेम क्वेश्चन का हमको तकरीबन आपको स्टेटमेंट इसमें रखना है, एंगल्स के नॉट फाइंड और फॉर्म्स, ओके, अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंटरी
अब यहाँ पे SA नहीं लिख रहा, मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने है। सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज एक्यूट एंगल इज, यहाँ पे सिंपल यहाँ से आपको लिखना है एक्यूट एंगल ANGLE एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से लेस होता है। जैसा कि आप देखिए 89 प्लस 89 हो क्या होता, 178 होता। वैसे 88 प्लस 88 क्या होता हमारे पास, 176 होता। 87 प्लस 87 क्या होगा, 174 होगा। वैसे आपको 86 प्लस 86 172 होगा, तो उसी लिए ये नहीं बना सकता। तो ये आपका थोड़ा डिग्री में ऊपर की तरफ लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया। नाउ वन मोर थिंग, टू एंगल्स आर इक्वल एंड सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, फाइंड देम। यानी कि दो एंगल्स हैं, वो लोग अपने आप को क्या है, इक्वल एंड सप्लीमेंटरी है। तो सिंपल है 90 प्लस 90 उसको करते कैसा, हम 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो 90 प्लस 90 फॉर्म्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल विच आर इक्वल, जो इक्वल भी है। तो ये हो गए हमारी आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 विच इज प्योरली डील्स विथ टू टाइप्स ऑफ एंगल्स विथ अस, दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी। रीडर फॉलो करिए, रीडर में भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिया है, 4 प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर, 3 पूरे तकरीबन मैं करा भी दिया हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर today's sessions or today's class. We will going to continue our same chapter lines and angle mathematics class 7 in our next sessions. Make sure practice and practice. This is mathematics, you have to work with pen and paper. You know me, I am Syed Rashid, like physics, chemistry and mathematics teacher in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahlebeth High School and Junior College. Maintain notes, take care, have a great time. Thank you.